सत्यमेव जयते। आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में योग दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोग इस चीज़ को पुनर्जीवित रखें। क्योंकि योग दिवस मनाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि योग से तो सभी लोग परिचित हैं। जैसे लोग साल में एक बार बर्थडे मनाते हैं, भाई आज हमारा जन्मदिन है, वैसे ही योग का भी एक दिवस, ताकि लोगों के बीच में एक जागृति रहे, लोगों को जो भूल चुके हैं उनको याददाश्त बनी रहे। इन सब के लिए हम परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इसको पुनः जीवित किया। योग के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में योग से लोग परिचित ना हो। लेकिन फिर भी दो शब्द हम आपके सामने योग से संबंधित बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के महत्व को समझें, योग के लाभ को समझें, योग हम क्यों करें इसको जानने की कोशिश करें कि आखिर योग से हमारे शरीर का क्या संबंध है, योग से हमारे जीवन का क्या संबंध है। इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमें भोजन ज़रूरी है, जिस तरीके से हमें वायु ज़रूरी है, जिस तरीके से हमें जल ज़रूरी है, जिस तरीके से हमें अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारा योग भी हमारे जीवन जीने की शैली का एक भिन्न अंग है। उसी पर थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे सब परिवार बैठ कर के इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनें और जो भी चीज़ें बीच में भूल गए हों उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करें। योग जो है वो क्या चीज़ है? योग मनुष्य के स्वस्थ, प्रसन्न, शांति, शरीर को रोग मुक्त रखना, तनाव से मुक्त रखना, चिंता से मुक्त रखना, किसी प्रकार का डिप्रेशन न होने पाए आदि से संपूर्ण जीवन जीने की सबसे सरल, सुंदर, स्वयं से करने वाली एक आदिकाल से चली आ रही एक विधि है या एक इलाज है या एक पद्धति है या एक तरीका है, जो कि बीच में एक तरह से समाप्त हो गई थी या लोगों में अविश्वास पैदा हो गया था या सही तरीके से न जान रहे थे, न सही तरीके से मान रहे थे, न सही तरीके से कर रहे थे। इस प्रकार का एक तरह का माहौल बन गया था। उसको परम पूजनीय स्वामी रामदेव, उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने मिल करके इस प्रथा को, इस सिस्टम को, इस पद्धति को, इस विधि को पूरे विश्व में, अपने भारत में भी गांव-गांव तक जाकर इनके वॉलंटियरों ने प्रचार किया और टीवी के माध्यम से लोगों के बीच तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया और लोगों में एक आस्था या विश्वास या दीपक, एक तरह की ज्वाला जलाई। उसी को लोग हमेशा याद रखें। उसके लिए पुनः एक दिन निश्चित हुआ योग दिवस के नाम से 21 जून। कम से कम इस दिन तो आप जागृत हो जाएंगे। अरे भाई बहुत दिन से हमने योग नहीं किया, अरे भाई चलो शुरू कर, यानी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, थोड़ा बहुत तो सोचने पे विवश होंगे, थोड़ा बहुत तो सोचेंगे अरे भाई कुछ इसको भी कर लिया करें। 21 जून को उसका एक पुनः जागरण दिवस के रूप में एक स्थान और एक समय निश्चित हुआ। समय उसका निश्चित हुआ 21 जून और महीना जून का। योग के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं, कोई ऐसा नहीं, आजकल ज़्यादातर सभी लोग योग के नाम से परिचित हैं। लेकिन पुनः समझें, योग का मतलब केवल आसन, केवल प्राणायाम या केवल व्यायाम तक ही इसकी सीमा नहीं है। बहुत ध्यान से सुने सर। बल्कि योग जो हमारा है एक आयुर्वेद, नेचुरोपैथ यानी प्राकृतिक चिकित्सा, व्यायाम, आसन और प्राणायाम, इन सभी का एक शुद्ध मिश्रण है जो हमें स्वयं से अपने शरीर को स्वस्थ, रोग मुक्त रखने की एक इलाज यानी ट्रीटमेंट से हमारा समझें, चाहे उसका एक हम विधि समझें, चाहे उसको हम एक पद्धति समझें, कोई भी चीज़ समझें जिसके द्वारा हम अपने शरीर के पंच तत्वों को, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मिट्टी, यही हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, और 3 दोष जो हमारे शरीर को चलाते हैं यानी जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं, वात, पित्त और कफ,
इन क्रियाओं को शरीर के अंदर समान रूप से चलती रहें, समान रूप से कार्य करती रहें। किसी भी प्रकार की अगर बाधा आए तो उसको ये जो योग है आपका, ये स्वयं से ठीक कर दे। और यही चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर अपने अनुपात के हिसाब से, अपने रेशियो के हिसाब से, या जो उनका मिश्रण का रेशियो है उसमें जब कम या ज़्यादा हो जाता है तभी हमारा शरीर रोगी होता है, तभी हम तनाव में चले जाते हैं, तभी हमें शरीर के अंदर चिंताएं बढ़ने लगती हैं, तभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक कौन सी ऐसी विधि है, एक कौन सा ऐसी चीज़ है जिसको कि हम अपने रोज़ के जीवन में उतार लें। इस तरीके से हम जीवन के सारे कार्य करते हैं, स्नान भी करते हैं, मंजन भी करते हैं, नहाते भी रोज़ हैं, नाश्ता भी रोज़ करते हैं, खाना भी रोज़ खाते हैं, नौकरी भी रोज़ जाते हैं, व्यवसाय भी रोज़ करते हैं। हर दैनिक कार्य जिस तरीके से हम सुबह से उठ के करते हैं, उसी में सर्वप्रथम पहला कार्य जो होना चाहिए आपका योग का होना चाहिए। पहला कार्य आपका जो होना चाहिए शरीर के शुद्धि का होना चाहिए। अरे भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1 घंटे भी शरीर के लिए नहीं देते हैं आप। 1 घंटे तो देने का एक निश्चित करिए, उसके लिए कुछ नहीं, उसी को एक बताया गया योग के नाम पर। योग का मतलब होता है जोड़, यानी प्लस। कई चीज़ों से मिल करके जो चीज़ बनाई जाए उसे योग कहते हैं। तो हमें पूर्ण आशा है कि इन चीज़ों को अगर योग के माध्यम से आप लोग समझें और योग के माध्यम से इस चीज़ को अगर आप करने लगें तो कम से कम शरीर में होने वाले मन के रोग, शरीर में होने वाले तनाव, मन से हमारे यानी मानसिक और शारीरिक 2 ही तरह के रोग होते हैं। मानसिक के अंदर हमारा आता है तनाव यानी स्ट्रेस, चिंता यानी एंजाइटी, अवसाद यानी डिप्रेशन। ये 3 प्रकार के रोग, और हमारे शरीर के अंदर के संपूर्ण अंगों के संपूर्ण रोग, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पूर्ण रूप से इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, पूर्ण रूप से इनको क्योर कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से हम अपना जीवन आनंदमय, सुखमय, प्रसन्नमय, हर तरीके से अपना जीवन जी करके अपना जीवन जो है एक बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत कर सकते हैं सब परिवार के साथ। योग की क्रिया ऐसी नहीं कि आपके लिए दूसरी बताई गई, बच्चों के लिए दूसरी बताई गई, बुड्ढों के लिए दूसरी बताई गई, स्त्रियों के लिए दूसरी, ऐसा कुछ नहीं है। सब परिवार बैठ करके एक साथ केवल 1 घंटे का समय, वो भी सुबह का समय। बस थोड़ी तकलीफ होगी कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठने का प्रयास करें। और कहा गया है कि योग भगाए रोग, या योग करें स्वस्थ रहने में सहयोग। और पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा, और पेट अगर हमारा खफा हो गया तो रोग भी हमारा जो खफा हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी चीज़ आ गई है इसमें, एक बड़ी छोटी चीज़, पेट नरम, सर ठंडा, पैर गरम। अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पहचान, आपके पास सबसे बड़ी टेस्टिंग यही है कि अगर आपका पेट नरम है यानी पूर्ण रूप से साफ़ हो रहा है, न गैस बन रही, न एसिडिटी बन रही, न पेट में कोई तनाव है, न हमारा पेट फूल रहा है, और साथ में हमारा सर बिल्कुल ठंडा है, सर में जरा से भी गर्माहट नहीं है, और इसके बाद हमारा पैर जो है हमेशा गर्म है। आप पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि इससे बड़ी टेस्टिंग आपको कोई नहीं मिलेगी, किसी भी लैब में नहीं मिलेगी, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं, हर आदमी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई जी नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम योग से दूर भाग रहे हैं, योग को समझ नहीं रहे हैं। केवल एक ही पद्धति योग के द्वारा ही आप अपने को क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि योग को अपनाएं, परिवार के साथ अपनाएं, अपने शरीर से जोड़ें, अपने स्वास्थ्य से जोड़ें, अपने परिवार से जोड़ें, अपने सगे संबंधियों को जोड़ें। सब लोग एकमात्र केवल 1 घंटे शरीर के लिए दें। 23 घंटे आपका है, 23 घंटे अगर आप 1 घंटे योग के लिए दे सकते हैं अपने शरीर को, तो आप देखिए आपको 23 घंटे कितना आनंद रहेगा। एक बार इसको करके तो देखिए, आपके सामने हर चीज़ आपके सामने, खाली आपको करना है। सत्यमेव जयते।